स्टूडेंट क्लास 9th चैप्टर 16 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, यानी कि स्टैटिक्स। ठीक, इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है, जो कि 7वीं 8वीं क्लास में भी बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं। जैसे कि डेटा आप समझते हो, कोई भी अरेंज डेटा या न्यूमेरिकल फिगर में, ठीक है, नंबर्स में। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेटा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो यहाँ से डेफिनेशन को कॉपी कर सकते हैं, इन सभी को। ठीक, और जैसे कि हम एक्सरसाइज चला रहे हैं अब। ठीक, ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ये सब आपको अपनी कॉपी में करनी है। ठीक, अब कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर हैं ये। ठीक, ये भी आपको याद रखनी है या करनी है। और अब बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 16। ठीक, इसमें स्टूडेंट ये सब आपको पिछले अभी मैंने जो दिखाया उसमें सब एक्सप्लेन कर रखा है। ये सब चीज़ें अभी क्वेश्चंस में यूज़ होंगी तो हम बताएंगे, और डेफिनेशन की बात है तो वह आप पीछे से कर सकते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, इसमें द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 30 ऑफ अ क्लास आर रिकॉर्डेड एज अंडर। तो यह ब्लड ग्रुप की बात हुई है, 30 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप है, AB, OO, AB, इस तरह से। ठीक है, अभी ये रॉ डेटा है क्योंकि ये केवल रैंडमली ही लिखा गया है। जब इसको अरेंज कर देंगे हम ऑर्डर में, तब ये डाटा बन जाएगा। और इसको परफॉर्म करना है हमें, रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी कि टेबल बनानी है। और सेकंड बोला है फाइंड आउट विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट, यानी कि हमें ये भी बताना है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो अधिक यूज होता है, यानी कॉमन है, और ऐसा ही बताना है जो सबसे कम मिलता है हमें। ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। तो स्टूडेंट इस डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है इस तरह से। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। ठीक है, इस तरह से। जैसे कि इसमें बोला है ब्लड ग्रुप, तो पहले में हम लिखेंगे ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप। ठीक, यहाँ आएगा हमारे पास टैली मार्क्स। टैली मार्क्स तो आप सब समझते ही होंगे, और नहीं समझते हैं तो सीख लेना आज। और यहाँ आएगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे जो दिया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, 30 स्टूडेंट्स के डाटा दिया, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं। अब पहले बात करते हैं हम ए की। तो ए ग्रुप वाले कितने व्यक्ति हैं, तो वो हैं, यहाँ पे हम गिनेंगे तो ये होंगे 9। तो 1 2 3 4, जो फिफ्थ आता है तो क्रॉस में आता है इस तरह से। ठीक, तो 5 हो गई, 6 7 8 9। ठीक है स्टूडेंट, अभी 9 हो गए हमारे पास। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी बैठी, ए की 9। ठीक है, अब बात करते हैं बी की। तो बी है हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये है हमारे पास बी की जो हमारे पास टैली मार्क्स बैठे वो 6 हुए। 1 2 3 4 5 6। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 6। अब बात करते हैं हम ओ की। तो ओ है हमारे पास टोटल 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, तो ओ है हमारे पास कितने, 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हुई, 12। और
अब बात करते हैं ए बी की, ठीक है। तो ए बी है हमारे पास 1 2 3, तो 1 2 3 और यहाँ पे लिखेंगे हम 3। और जब बात आएगी यहाँ पर टोटल फ्रिक्वेंसी हमारे पास कितनी है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास 30, क्योंकि ऑल स्टूडेंट कितने हमारे पास 30 और स्टूडेंट, यही हमारी फ्रिक्वेंसी टेबल है। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि ये तो हो गई फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अब इसमें ये पूछा है कि कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो अगर हम देखेंगे तो कॉमन ब्लड ग्रुप ये वाला है, क्योंकि ये ज़्यादा है, तो ओ, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप ओ कॉमन है, कॉमन ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वो है ओ, ठीक है। और रेयरेस्ट, जो रेयरेस्ट है वो है हमारे पास ये वाला ए बी, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट इसमें भी जो हमारे पास जो डाटा है वो पहले आपको अरेंज करना होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी ये अरेंज किया था, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। लेकिन इसमें बोला क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में कि रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वही करना है। लेकिन इसमें इस बार क्लास लेनी है 0 से 2 तक। इसमें तो हमारे पास सीधा सीधा डाटा दे रखा था, लेकिन इसमें हमें क्लास लेनी होगी, क्लास इंटरवल 0 यानी कि 2 4, यानी कि 2 का डिफरेंस रखना है क्लास इंटरवल। तो हम इसे करके दिखाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये हमारे पास 7 है, इसका जो डाटा हमने अरेंज किया है। अरेंज करने के बाद हमारे पास जो डाटा मिला है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 0 कितनी बार है 4 टाइम, और 1 हमारे पास है 6 टाइम, और 2 है हमारे पास 12 टाइम, और 3 है 5 टाइम, और 4 है हमारे पास 6 टाइम, और 5 3 टाइम 6 3 टाइम। तो टोटल ये है हमारे पास 40, ठीक है। तो n कह सकते हैं या f कह सकते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी। तो वो है हमारे पास 40, और ये फैमिलीज हैं जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, ठीक। अब इसने हमसे एक चीज़ और बोली है, क्या बोला है कि रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास लेनी है इस बार हमें, ठीक है, 0 to 2 एंड 2 से 4। तो यहाँ बात करते हैं, हम करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्लास, तो क्लास में हम दिखाएंगे इस तरह से, ठीक। तो क्लास हमने इसने जो बोली है 0 से 2 एंड 2 से 4। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे कि अगर हमें इसका टैली मार्क्स बनाना हो, ठीक है, टैली मार्क्स, ठीक है। तो 0 से 2 एंड 2 से 4, तो जब भी अगर हम देखेंगे इसमें तो 2 को काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो 0 से 2 लेके यानी कि 0 और 1 काउंट होगा। तो 0 कितने हैं हमारे पास 4, और 1 कितने हैं हमारे पास, ये है हमारे पास 5, ठीक है। 0 है 4 और 1 है 6, तो ये हो गए हमारे पास 10, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट 1 है हमारे पास यहाँ पर 7, ये एक छूट गया हमसे, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे पास 4 ये 7 ये 11, ठीक है। तो 11 बनाएंगे टैली मार्क्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ अगर फैमिलीज़ की बात करें या फ्रीक्वेंसी, सॉरी या फैमिलीज़ है फ्रीक्वेंसी है, फैमिलीज़ है, ठीक है। तो यहाँ फैमिलीज़ की बात करते हैं, फैमिलीज़ भी लिख सकते हैं और फ्रीक्वेंसी भी। तो इस बार फ्रीक्वेंसी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 4 की बात कर रहे हैं, यानी कि 2 को इंक्लूड करना है, 4 को छोड़ना है।
तो 2 है हमारे पास यहाँ पे 12 और 3 है हमारे पास 5, ठीक है। तो 12 और 5 कितना हो गया 17। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास 11 है और ये 17। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ 14 15 16 17। तो ये आ गया हमारे पास 17। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 4 से 6। अब 4 से 6 यानी कि 4 इंक्लूड होना है, 6 इंक्लूड नहीं होना। तो 4 कितने हमारे पास, तो 4 है हमारे पास 6, ठीक है, और 5 है हमारे पास 3। तो 6 एंड 3 कितने हो गए हमारे पास, 6 और 3 हो गए हमारे पास 9। तो 1 2 3 4 5 6 3 सॉरी 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास 8। अब बात करते हैं 6 से लेके 8 तक। अब स्टूडेंट यहाँ पे 8 से तो बड़ा कोई है नहीं, या कह सकते हैं 8 तक तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे 6 है, लेकिन 6 को इसमें रखेंगे। तो 6 कितने हमारे पास 3। तो 1 2 3, तो ये हो गया हमारे पास 3। तो ये आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो स्टूडेंट 6 सिग्मा एफ इज इक्वल टू 40, ठीक है। इन्हें जोड़ेंगे तो 40 ही आएगा। हाँ, स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास 4 जो हैं वो 6 हैं और 5 3, यानी कि 9 हो गया। तो ये 9 आएगा, ठीक है। इसको सही कर लें आप, इसको सही करके तो ये 40 आ जाएगा। यही हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। और ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बिल्कुल इसी की तरह हैं, और नहीं आते हैं तो मुझे आप बताएं कमेंट में, मैं समझाऊंगा।